गुड मॉर्निंग गाइस। आप लोग सोच रहे हो कि मोनाशिता का तो दुर्गापुर में होना चाहिए था, फिर से ससुराल में कैसे। तो दुर्गापुर जाके गाइस मेरे साथ बहुत बड़ा ट्रेजिडी हुआ, जो मुझे और अनिवार्य को ही मतलब पता है, सबको मैं नहीं बता रही थी। आपको बताऊंगी धीरे धीरे। शादी का भी वीडियो आपके साथ दिखाऊंगी। फ़िलहाल ब्रेकफास्ट कर रही हूँ। हम लोग पी रहे हैं सत्तू का शरबत और ग्लॉकू ले रही हैं एक पोटैटो ऑमलेट। कल रात को हम लोग लौटे, बहुत ट्रैफिक जाम था, 4 घंटे का रास्ता था, हम लोग शायद 6-6.5 घंटे में पहुँचे। सब बता रही हूँ आपको धीरे धीरे कर। हाउ टू बिकम ए सेल्फ इंडिपेंडेंट। ग्लॉकू बड़ी हो गई है गाइस। उसको मैंने ऐसे छोटे छोटे पीसेस करके दिया था, खुद खा लिया। खाओ। लगा हम लोग नहीं खिलाएंगे। नहीं, ग्लॉकू खुद से खाएगी। खाओ। सो गाइस दिस इज कॉल्ड नेचर। एक्चुअली इस प्लेट में उसको नहीं देना चाहिए, सिलिकॉन में देना चाहिए। हाँ, अभी एक्चुअली सब अंदर में पैक है। हाँ, निकालना है सब कुछ। इसका जो है ना ये सही हाँ, नहीं है, इसीलिए मैं ज़्यादा नहीं दे पा रही। नहीं तो इधर बैठा के उसको दे देंगे। अभी सब कुछ एक्चुअली अंदर में पैक है, सब निकालना पड़ेगा। देखो गाइस, ग्लॉकू क्या कर रही है, पर चढ़ गई है। देखो ग्लॉका सिंह। और इसके पीछे जो पावर है दैट इज कमिंग फ्रॉम डालडा। यानी ऐसा मत बोलो, सब लोग सोचेंगे कि हम लोग डालडा खिलाते उसको। नहीं, ग्लॉकू बोलते डालडा डालडा डालडा। हम थोड़ा सा निकल रहे हैं। ग्लॉकू का हम एवरी मंथ पे एक फ़ोटो शूट करते हैं। इस मंथ में मतलब 10-12 दिन लेट हो चुका है, कर नहीं पाए, तो वो आज करेंगे। उसके लिए कपकेक्स चाहिए है। मैं पेट ऑफ कर दाऊँ ना। मंथ पे ग्लॉकू का जब फ़ोटोशूट करती हूँ उसमें कुछ मतलब मंथ को मेंशन करती हूँ और कपकेक से उसको सजाती हूँ। सो वो करूँगी, इसीलिए थोड़ा सा निकल रहे हैं। और थोड़ा सा सब्ज़ी वगैरह भी लेना है, वो ले लेंगे। और मैंने आज पूरा खाना बनाऊँगी, मैं बोल के गई हूँ मम्मी जी को। सो आते मैं खाना बनाऊँगी, उसका फ़ोटोशूट करूँगी, काकी माँ के घर पर जाऊँगी, मिठाई दूँगी। उसके बाद और भी बहुत कुछ प्लान है। इधर पे ना धूप बहुत अच्छा आता है, मतलब अगर धूप निकला है तो एक ही साइड ओपन है, पर उसी में इतना धूप आता है ना कि क्या बताऊँ। ग्लॉकू का जो ये कैरियर है ना, पूरा टाइम वेडिंग फंक्शन में हमने ये कैरी किया। इतना अच्छा है ये कैरियर, मैं एकदम मेरे बैक में पेन नहीं होता था। और ये देखो, चाहे धूप हो या चाहे थोड़ा बहुत उसको ठंड लग रही है, तो इससे ना इसको कवर कर सकते हैं। इसको इधर मतलब टाई भी कर सकते हैं, पर मैं टाई नहीं करती हूँ। हवा चल रहा है, देखो धूप है पर हवा चल रहा है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और इधर पे ना एक कुशन है, तो इसीलिए वो आराम से रह जाती है। पूरा बस में वो इसमें थी, एक बार भी उसको अनकंफर्टेबल फील नहीं हुआ। इसका लिंक मैं डाल दूँगी। ये लव लैब का कैरियर है। सोचा कि चलो थोड़ा सा कामाख्या मंदिर में भगवान दर्शन करके आते हैं। ये है कामाख्या मंदिर, ये बहुत फेमस मंदिर है। आपको पता है मेरा जो ओरिजिनल मामा बाड़ी है वो भी ना इधर ही है पास में। तो बचपन में मैं बहुत आती थी। मेरा और अनिर्वाण का एक्चुअली दोनों का ही मामा बाड़ी पास पास में है। मेरी ससुराल के एकदम सामने ही ना एक बड़ा सा पॉन्ड है, नाम है मधु मुरली पुकुर। तो ग्लॉकू को मैं दिखाती हूँ हर बार। तो देखता है ग्लॉकू, देख चलो बाबा साहब। পুকুরে একটা এত বড় সাপ ছিল, হলুদ রঙের। বাবা আমি ভয়তে দৌড়ে চলে এসেছি। ग्लॉकू की बुआ ने ना, एक बुआ है मतलब अनिर्वाण की कज़न सिस्टर, उन्होंने ये फ्रॉक दिया है। वो नहीं आ पाई थी उसकी राइस सेरेमनी में। आई ग्लॉकू दिखा, तो अभी उसको पहना के हम लोग फ़ोटो शूट करेंगे। मैंने लिख दिया है फ्लावर से। ही हमारे घर का पौधा, पेड़ का फ्लावर है, पौधो फूल, इसी से मतलब ये मेमोरी में रहेगा कि 10 मंथ जब कवर हो रहा था ग्लॉकू का, तो हम इस घर में थे। और एज़ यूजुअल हम लोग 10 केक लेके आए। जितना मंथ होता है उतना हम केक लेके आते हैं। अभी मुझे नहीं पता कि ग्लॉकू इसके अंदर सोएगी कि नहीं, क्योंकि और आप लोग ग्लॉकू का ड्रेस देखो, देखा है सबने।
ये जाली दीदी ने दिया है, पीछी ने हाँ। ग्लॉकू को मैंने तैयार तो किया है, पर ग्लॉकू ना बिल्कुल सोना नहीं चाहती है। लगता है कि इस बार का फोटोशूट बैठ के करना पड़ेगा। नो सर्वनाश ग्लॉकू, तुम्हें बोरोलिन लगाओ। अच्छा फोटो दो You're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. ग्लॉकू का फोटो शूट करते करते 12 बज गया है, मतलब सच्ची का हमारा भी 12 बज गया है। सो अभी ना मैं बना रही हूँ दाल के अंदर ना पपाया, बॉयल पपाया बनाऊंगी। बॉयल पपाया बहुत अच्छा लगता है, अनिर्बान को भी अच्छा लगता है ना। लास्ट डे पे ना थोड़ा सा करेला था और थोड़ा सा पपाया था, तो मम्मी जी ने करेला खाया था और हमने पपाया खाया था। तो आज ज़्यादा करके बना रही हूँ ताकि मम्मी जी को भी खिला सकूँ, लास्ट टाइम नहीं हुआ था। और मम्मी जी को एक्चुअली पसंद है बॉयल चीज़ें। हाँ, फ्राई से ज़्यादा बॉयल चीज़ें पसंद है। और अनिर्बान बोल रहा है कि पापा कैसे जाए जाए। हाँ, पापा को कभी फ्राई चीज़ मिलता नहीं है। तो ग्लॉकू के लिए भी हो जाएगा पपाया, हमारे लिए भी हो जाएगा। और ये मैं बना रही हूँ वेजिटेबल्स डाल के दाल, मतलब हम लोग ओनली बॉयल पपाया खाएंगे और इसके अंदर वेजिटेबल्स डाल दूँगी तो ग्लॉकू भी खा लेगी। उसके बाद पपाया उठा के मैं फ़ौरन बोलते हैं ना तड़का लगा दूँगी दाल में और ग्लॉकू का हटा दूँगी। बट ग्लॉकाई को अभी नींद आने लगा। ठीक है, अच्छे ओके, स्नान कराओ, उसको नहलाएंगे। और क्या करना है, हाँ मैं अंडा करी बनाऊंगी। इश टुकड़ा छुट्टी आना चाहिए। तो मेरी काम वाम चल रहा है। सोचा ग्लॉकू को नहला दूंगी, पर ग्लॉकू तो देखो पापा के हाथ पकड़ कर सो गए। उन्हें नहा लिया है, दीप पहन लिया है, वो अभी खाना खाएगी। 3 दिन बाद कोलकाता का जो फ्रेश गोंधल हुआ है ना वो दिखाते हुए लेके आई। मम्मी पापा उतना नहीं खाते हैं, पर आज खाएंगे, मैं काट के रखी हूँ। पापा ऑफिस गए हैं बेसिकली। तो ये है ना पेपे शेद्दो माखा, ये देख रहे हो मोटा सा हरी मिर्च। ये देख के मुझे मन हुआ कि ये कोई भातें बनाऊंगी इसके साथ, बहुत अच्छा लगता है। और ये प्याज फोड़न है, मसूर दाल, ये पापा को अच्छा लगता है, कल रख देगी मम्मी पापा के लिए। अरे बाबा मेरी गोदी में है महारानी डिश। और अंडा करी मैंने बनाया है, मम्मी जी ने राइस बना दिया है, तो किसी एक को पकड़ना पड़ता है। क्या हमारा अंडा करी थोड़ा सा सेमी ग्रेवी में, पूरा ग्रेवी, क्योंकि ग्लॉकू के पापा को ग्रेवी बहुत पसंद है ना ग्लॉकू? ग्लॉकू भात खाबे? ग्लॉकू दाल खाबे? ग्लॉकू दाल खाबे? दाल खाबे? बोलता दाल, ग्लॉकू दाल ग्लॉकू का दाल भी आ गया, दाल के अंदर वेजिटेबल्स, राइस भी आ गया, ये हमी घी। ग्लॉकू को पकड़ना मतलब एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। सो मम्मी जी को भी काम है, मुझे भी काम है, तो मैंने बोला मम्मी जी आप ग्लॉकू को पकड़ो, मैं सारे ये सब क्लीन करती हूँ। मम्मी जी ने बोला नहीं तुम ही ग्लॉकू को पकड़ो, मैं काम कर लेती हूँ। हर बार ऐसा होता है, लोग मतलब ग्लॉकू को पकड़ने से काम करना इजी लगता है उन लोगों की, ग्लॉकू पूरा एनर्जी ड्रेन करा देती है। मेरे जो टेनेंट में बच्ची रहती है, क्लास 1 में पढ़ती है, मेरी मायके की बात कर रही हूँ, उधर पे उसको इतना परेशान किया था ग्लॉकू ने, 1 घंटे बाद वो पूरा सो गई थी। तो क्या करूँ, पर मुझे भी काम है, कपड़े वॉश करना हो गया है, उसको टंगाना है। तो मैंने ना ग्लॉकू को अपने जो कैरियर है उसमें लगा के पूरा काम करती हूँ, पहले भी कर चुकी हूँ, सोचा कि आज आपके साथ शेयर करती हूँ कि इस तरह से मैं काम करती हूँ। आप भी ऐसे कर सकते हैं, पर बहुत सारा काम या सब काम ऐसे आप नहीं कर सकते हो ऑनेस्टली कैरियर में डाल के, पर कुछ काम आप ऐसे कर सकते हो, क्योंकि आप भी हाफ जाओगे। बेबी इटसेल्फ कैरी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, तो 1 घंटा 1.5 घंटा ऐसे आप काम कर सकते हो इजीली। तो उसके बाद मुझे अभी छत पे भी जाना है, उधर पे भी कपड़े हैंग करके रखा है, उसको भी उठाना है। देखो ये ऑलमोस्ट सूख गया है। फर्स्ट राउंड में मैंने कुछ कपड़े वॉश किया था, वो सूख गया है। अभी नेक्स्ट राउंड में मैं नीचे ही डाल दिया है सुखाने के लिए, वो कल तक सूख जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड सन किस्ड।
कितना अच्छा लगता है ना, देखो शाम हो रहा है, आ ये धूप बहुत अच्छा लगता है। सो अभी मैं आपके साथ गप्पे करूँगी और बोलूँगी कि दुर्गापुर जाके क्या हुआ था। और इसके बाद मुझे ऐसा फ़ील होता है कि मैं अभी कभी कोई ओकेशन में नहीं जाऊँगी, मतलब 1 साल 1.5 साल तक तो मैं पक्का कहीं नहीं जाने वाली हूँ। 7 बजे हमारा बारासात से बस था दुर्गापुर जाने का। सो हम लोग ऑलमोस्ट 4:30-5 बजे उठ गए थे दुर्गापुर जाने के लिए। तो रेडी होके ग्लोकू को मतलब पूरा फीड दे के नहा धो के, ग्लोकू को नहीं नहाया हम लोग निकल गए थे। और हम लोग पहुंच गए थे 11:30 बजे शायद मुचीपाड़ा। उधर से हमारे जो रिलेटिव है, अनिर्बान के रिलेटिव है, मतलब मेरे ससुराल की तरफ से, उनके शादी में हम गए थे। तो फिर हम लोग जाके हल्दी अटेंड किया, थोड़ा बहुत मज़े किया। उधर पे हल्दी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे थे सब लोग सज धज के। कुछ वीडियो क्लिपिंग्स है मेरे पास, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा लग रहा था। सो पूरे जो स्टोरी है इसमें मैं छोटा छोटा वीडियो क्लिपिंग्स ऐड करूँगी तब ताकि आपको अच्छा लगे, समझने में आसानी हो। उसके बाद हम लोग अनिर्बान के जो बॉर्दा है, मतलब बड़े भैया, कज़न ब्रदर, उनके घर पे रहे थे 4 दिन। तो उनके घर फिर हम लोग गए। उधर से 10-15 मिनट की रास्ता है। जाके फटाफट, एक टाइम भी रेस्ट नहीं मिला क्योंकि फटाफट रेडी होके हमें 5 बजे तक फिर से जो लड़के की घर है, मतलब और एक मैं ना एक्चुअली सासू माँ बन गई हूँ, पता है। जिनका शादी था ना, मैं उनकी सासू माँ लगती हूँ। हाँ, अनिर्बान उसका चाचू लगते हैं। तो मैं हूँ चाची। तो जो लड़की का शादी हुआ, मतलब जो लड़की आई घर पे, उसका मैं सासू माँ हूँ। तो फिर उनके थोड़ा सा डिस्टेंस में था एक्चुअली, बरजात्री बोलते हैं, मतलब बर सारे उसके फैमिली मेम्बर को लेके शादी करने जाते हैं। ये हमारा रिचुअल है, बस में जाते हैं। तो ऑलमोस्ट 2-2.5 घंटा का रास्ता था, पर बीच में बहुत ज़्यादा, दुर्गापुर हाईवे है ना, उसमें बहुत जैम था, लॉरी का जैम बोलते हैं। तो या पता नहीं क्या था, इसके वजह से ना और टाइम लग गया। हम लोग 9:15 को पहुँचे वेन्यू पे जहाँ पे शादी हो रहा था, मतलब होगा। फिर बर गए, फिर उसका बाद शादी हुआ। फिर हम लोग जाके मतलब फटाफट टूट पड़े स्नैक्स पे, थोड़ा बहुत स्नैक्स खाया, पिक्चर क्लिक किया। बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ा सा आउटस्कर्ट में था, बहुत सुंदर जगह था, पर मैं ना इतना एंजॉय नहीं कर पा रही थी ऑब्वियसली, क्योंकि मैं सुबह 4 को उठी थी ना, तो बहुत ज़्यादा मुझे थकान और नींद आ रही थी। ऊपर से ग्लोकू को भी पूरा टाइम कैरी करती हूँ ना। उसके बाद हम लोग खाना वाना खा के ऑलमोस्ट 1:30-2 बजे वेन्यू से रिटर्न किया दुर्गापुर। तो आते आते हम लोगों को ऑलमोस्ट 4:15-20 ऐसा हो गया था। उसके बाद फिर से गाड़ी करके हम लोग अनिर्बान के जो ब्रदर हैं उनके घर लौटे। 10-15 मिनट लगा, ऑलमोस्ट 4:30 बज गया था शायद। उसके बाद ग्लोकू को फ्रेश कराया। और उसका खाना जो है ना, अनिर्बान की जो भाभी है, मतलब कज़न भाई की जो वाइफ, बड़ो बऊदी, उन्होंने मतलब उनका तबीयत ख़राब था, फिर भी उन्होंने खाना बना के रखा था ग्लोकू के लिए, वो भी खुद लेके गई थी। तो वही खाना खिलाया ग्लोकू को। तो उसमें भी एक एफ़र्ट जाता है, तो उसमें फिर ग्लोकू को सब किया। फिर ग्लोकू फ्रेश हो गई, फ्रेश होके पॉटी करके उसको लगा कि सही में सुबह ही था, 4:45 बज रहा था, उसको लगा कि सुबह है, बस वो जाग गई। फिर हम लोग लाइट वाइट ऑफ करके उसको दिखाया कि नहीं अभी रात है, सो जाओ। उसको नींद नहीं आ रहा था क्योंकि वो बस में सो गई, और मैं बिल्कुल बस में सो नहीं पा रही थी। ग्लोकू थी ना, इसीलिए ग्लोकू इधर उधर हो रही थी। लग सकता है उसको, हाईवे में बहुत ज़्यादा ज़ोर से ब्रेक लगाते हैं। एक रिलेटिव का हमारा एक्सीडेंट भी हुआ था बहुत बुरी तरीके से, तो मैं सो नहीं पा रही थी। फिर घर आके फिर ग्लोकू ने सोचा कि ठीक है, तब तो मैं फ़ीड लूँगी। 1 घंटा उसने फुल फ़ीड लिया। 6 बजे को जाके फिर थोड़ा वो फ़ीड लेने के बाद उसे लगा कि सो जाती हूँ, और 6 बजे जाके मैं सोई। मतलब येस्टरडे 4 बजे उठ के नेक्स्ट डे 6 बजे सोने गई, मतलब 27 आवर्स ऑलमोस्ट, 26 आवर्स ऑलमोस्ट पूरा हमने सोया नहीं। तब तक ठीक था, ठीक है। नेक्स्ट डे हम लोग फिर से गए जिनके शादी है उनके घर में। उस डे से मेरा तबीयत थोड़ा थोड़ा ख़राब लग रहा था, और मैं वीडियो भी नहीं बना पाई। तो आपको पता है अनिर्बान वीडियो नहीं बनाता है, मैं ही बनाती हूँ, तो मैं ही बनाती हूँ। फिर हम लोग खाना खा रहे थे, और अचानक नहीं, मैं ग्लोकू को खिला रही थी फर्स्ट। मैं घर से बना के लेके गई थी उनके घर से।
खिलाते खिलाते मुझे ऐसा लगा कि मैं गिर जाऊंगी। मेरा इतना सर घूमने लगा अचानक से, बहुत सर घूमने लगा था मेरा। फिर ऐसा लगा, मैंने बोला कि तुम ग्लॉकू को पकड़ो। मैं खड़ी नहीं, मैं बैठी थी, फिर भी मुझे लग रहा था मैं गिर जाऊंगी। फिर सब लोग बहुत अच्छे थे, इतना अच्छे थे मैं क्या बताऊँ। सब लोगों ने मुझे नमक का पानी दिया, ये दिया। फिर भी मतलब मैं सबको बोली थी कि हाँ ठीक हूँ, पर मुझे पता था कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। फिर अनिर्बान के भाई की जो बेटी थी ना, वो इतने अच्छे थे। वो ग्लॉकू के मुखे बात में भी सेम पूरा ग्लॉकू को संभाला था। उन्होंने ग्लॉकू को बहुत संभालने की कोशिश किया, और ग्लॉकू को जब पता चलता है कि मम्मा बीमार है, वो बहुत रोती है, रोने लगी थी। फिर उधर पे ना कैब मिलता है, पर रात के टाइम पे ना कैब उतना अवेलेबल नहीं रहता है। तो हम शादी किसी एक के घर में हो रहा था, और किसी एक के घर में, किसी और रिलेटिव के घर में हम रुके थे। तो उनके बच्चे भी, मतलब 2 लड़के थे, उनकी लड़की, तो वो भी हमारे साथ थी, वही ग्लॉकू को संभाल रही थी। फिर अनिर्बान ने क्या करेंगे, एक ऑटो बुलाया, ऑटो बुक किया। फिर ऑटो करके हम मतलब और थोड़ा रुकने वाले थे, भैया आए नहीं थे ऑफिस से, फिर भी हम लोग निकल गए उधर से। फिर ऑटो को मैंने बोला रुको। फिर ऑटो में ही मेरा बहुत तबीयत ख़राब हो गया, बहुत उल्टी स्टार्ट हो गया, और मैं किसी को नहीं बोल रही थी कि मेरा कितना तबीयत बिगड़ रहा है। मैं ऐसे फेंट हो रही थी पूरा, ग्लॉकू रोए जा रही थी, मैं उसको टच भी नहीं कर पा रही थी। मैं इतना, मेरा हालत ख़राब हो गया था। अनिर्बान को ओनली पता है, क्योंकि सबको बताना नहीं चाहती थी ऑब्वियसली। तो ऐसा लग रहा था एक टाइम पे कि शायद मुझे हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ेगा, इतना मेरा तबीयत बिगड़ गया था। मे बी नींद के वजह से, उसके बाद ग्लॉकू ने उतना ज़्यादा फीड लिया, उसके वजह से। फिर खाना पीना क्या होता है ना, शादी वाले घर में टेस्टी खाना होता है, हेल्दी होता नहीं है ना। मतलब मैं जैसे घर पे वेजिटेबल्स ज़्यादा खाती हूँ, ये वो खाती हूँ, शादी घर में क्या होता है कि चिकन, ये मतलब बहुत ही मतलब टेस्टी खाना होता है। तो उसमें भी एक प्रॉब्लम। तो पता नहीं क्या हो गया, मेरी तबीयत को अचानक इतना ख़राब हो गया। फिर नेक्स्ट डे को मैंने सोचा कि ठीक है, फिर घर आई, बड़ो बूदी जो ना इतनी मुझे मतलब केयर किया, ऐसे किया मम्मी जैसा। फिर भी मतलब दवाई ववाई लिया। फिर मैं सुबह उठ के सोची कि ठीक हो जाऊंगी, नहीं। सुबह उठ के फिर मुझे बुखार आ रहा था, उल्टी हो रहा था, उल्टी आ रही थी, मैं किसी को बोल नहीं रही थी। अनिर्बान को पता था, मतलब उसमें भी ख़राब। फिर उस डे को उसका रिसेप्शन था, रिसेप्शन हॉल में गई रात को। रिसेप्शन में मम्मी पापा आए थे, मम्मी पापा भी सुबह आ गए थे। फिर थोड़ा सा मैं ग्लॉकू को मम्मी पापा के पास दिया, ग्लॉकू फिर से रोने लगी, मेरे पास आएंगी। फिर उसको रात को मैं वेन्यू में खिला रही थी, और बहुत बड़े से ग्राउंड में उन लोगों ने अरेंज किया था। फिर क्या हुआ, इतना बुरा हालत हुआ, पूरा बुखार आ गया मेरा, और मैं ऐसे ना काँप रही थी ठंड में, मतलब बुखार में ऐसे करके। अनिर्बान का स्वेटर, मेरा स्वेटर सब लगा के बैठी थी, सबको गर्मी लग रही थी, और मैं ऐसे काँप रही थी। सब लोग बोल रहे थे चलो पिक्चर क्लिक करेंगे, और मैं नहीं जा पा रही थी। कुछ मेरे सब्सक्राइबर्स आ रहे थे, हेलो बोल रहे थे, मैं उनके साथ बात नहीं कर पा रही थी, मेरा हालत पूरा ख़राब हो चुका था। फिर दवाई दी अनिर्बान में, डोलो 650, वो खा के मतलब 1 घंटा के बाद फिर थोड़ा मैं ठीक हुई, थोड़ा इधर उधर वीडियो लिया, पर मेरा तबीयत बहुत ख़राब था। फिर उल्टी आ रही थी। फिर हम लोग घर आए। फिर नेक्स्ट डे को हम लोग बारासात कल रात को रिटर्न किया। फिर रात को भी ना बस में हम लोग आए। बस बहुत लेट कर रहा था, 6 घंटे में पहुँचे हम, 4 घंटे का रास्ता था शायद। तो उसमें भी मुझे उनके घर से आने के टाइम पे भी उल्टी आ रही थी, सर घूम रहा था, प्रेशर लो हो गया था। फिर बड़ो बूदी ने मुझे दवाई दिया उल्टी ना होने का, वो लिया। मतलब इतना ख़राब कंडीशन है ना, मेरे हालात इतना ख़राब हो चुका है। कोई भी ओकेशन होता है ना, तो मैं पता नहीं क्यों इतना बीमार हो जाती हूँ। मेरा बॉडी जो है ना पहले जैसा नहीं हुआ है, अभी तक नहीं हुआ है। प्रेगनेंसी में जो वो ख़राब हुआ ना बॉडी, अभी तक ठीक नहीं हुआ है। मैंने आने के टाइम पे डॉक्टर भी दिखाया था, डॉक्टर ने बोला था कि 1 साल रहने दो, ब्रेस्ट फीडिंग मॉम हो, ठीक हो जाएगा। पर मैं अपनी सारी होप जो है ना वो खो चुकी हूँ। मुझे लगता है 100% के मेरा बॉडी पहले जैसा और कभी नहीं होगा। सब लोग थे ना, मैं अकेली नहीं थी कि सबका कुछ नहीं हुआ, मुझे ही होता है। मैं एक दिन रेस्ट नहीं लेती हूँ, एक दिन कम पानी पीती हूँ, एक दिन फाइबर इंटेक कमा देती हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाता है, पाइल्स हो जाता है, मेरा प्रेशर लो हो जाता है, मेरा तबीयत ख़राब हो जाता है, बुखार आ जाता है। मैं और कभी कोई ओकेशन अटेंड नहीं करूँगी। सब लोग बहुत अच्छे से, सब लोगों ने मुझे बहुत प्यार किया, पर मेरा जो अंदर का वो गिल्ट है ना, वो किसी को मैं बता नहीं सकती हूँ। मैं बात नहीं कर पा रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही हूँ। आई फील एक्सट्रीमली बैड। और कभी नहीं किसी के घर में मैं नहीं जाऊँगी। मैं ग्लॉकू की फर्स्ट बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करूँगी यार। मुझे ऐसा लगता है कि नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा। गाइस, मैं आई हूँ मेरी एक मौसी के घर में उनको सरप्राइज़ देने, तो देखते हैं कि वो सरप्राइज़ होती है कि नहीं।
और दुर्गा पूजा जाने से पहले ना हमारे साथ बहुत ट्रेजेडी हुआ था, उसका भी मैं स्टोरी आपको अलग से बताऊंगी। पुलिस स्टेशन में जाना, डायरी करना, ठीक है। तो नेक्स्ट व्लॉग ज़रूर चेक करना। नेक्स्ट व्लॉग में मैं दिखाऊंगी कि मौसी चमक जाती है कि नहीं, क्योंकि मम्मी भी उनके घर पे है अभी। To watch your blue eyes fade to gray as you fade away.